प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। और जैसे कि आपको बताया गया कि श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं, और इन तीनों अध्यायों में से हम इस समय द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय के अभी तक आपको 27 श्लोकों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और 28वां श्लोक इस रूप में हमें देखने को मिलता है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। फिर देखिए कि अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। आत्मा की अजरता अमरता के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बतला रहे हैं और ये कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, और ये जो शरीर है हमारा, यह नश्वर है, नाशवान है। अतः इस नश्वर शरीर के विषय में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जो है, ये जो हमारा नश्वर शरीर है, जो नाशवान शरीर है, इसके बारे में भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसी तथ्य को, इसी बात को इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो हैं बतला रहे हैं कि भारत कि हे भरतवंशी अर्जुन, अर्थात हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भूतानि सभी भूत प्राणी अर्थात गुरुजन और स्वजन ही नहीं, जिन गुरुजनों और अपने लोगों की, स्वजनों की आप बात कर रहे हो और जिनको देखकर युद्ध भूमि में आकर आप युद्ध से मुंह मोड़ रहे हो, उन्हीं की नहीं कि गुरुजन और स्वजन ही नहीं, अपितु सभी जितने भी भूत प्राणी हैं, वो सभी भूत अर्थात प्राणी अव्यक्त आदिनि, सभी भूत प्राणी जो हैं अव्यक्त आदिनि अर्थात शरीर से ना जन्म से पहले अव्यक्त अर्थात अप्रकट अर्थात बिना शरीरधारी, और अव्यक्त निधनानि और निधन होने के पश्चात भी अर्थात मरने के पश्चात भी बाद भी अव्यक्त बिना शरीरधारी ही रह जाते हैं, या बिना शरीर को धारण कर किए भी रहते हैं। एवं इस प्रकार हे अर्जुन, केवल मात्र मध्यानि बीच में अर्थात आदि और अंत को छोड़कर बीच का जो समय है, उस बीच के समय में ही अर्थात बीच में ही
व्यक्तय वो व्यक्त अर्थात प्रकट या शरीरधारी आपके प्रतीत होते हैं। तत्र का परिवेदना, तत्र तो फिर तत्र उस विषय में का परिवेदना क्या परिवेदना प्रलाप करना या चिंता करना या फिर उस विषय के बारे में सोचकर कैसी चिंता या कैसा दुख। फिर देख लीजिए इस श्लोक का अर्थ पुनः कि भारत है, हे भरतवंशी अर्जुन, अर्थात हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भूतानी समस्त भूत प्राणी जो हैं, चाहे गुरुजन हो और चाहे स्वजन हो, तो गुरुजन और स्वजन ही नहीं, अपने जन ही नहीं, अपितु इस जगत के समस्त भूत प्राणी, सभी भूत प्राणी जो हैं वो आदिनी अर्थात जन्म से पहले अव्यक्त अर्थात शरीर बिना शरीरधारी होकर रहते हैं और निधनानी और निधन होने के उपरांत भी अर्थात मरने के पश्चात भी अव्यक्त अर्थात बिना शरीरधारी ही रह जाते हैं, क्योंकि शरीर का नाश हो जाता है। एवं इस प्रकार हे अर्जुन, इस प्रकार केवल जो है मध्याह्नी, मध्य का समय ही, बीच का समय ही एक ऐसा समय है जिस बीच के समय में ही व्यक्त अर्थात ये जो है व्यक्त रूप में, प्रकट रूप में अर्थात शरीर को धारण किए हुए के रूप में या शरीरधारी आपके प्रतीत होते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर तत्र उस विषय में, तो फिर उस विषय में का परिवेदना, कैसी परिवेदना, शोक दुख अथवा चिंता, अर्थात तो फिर उस विषय में क्या प्रलाप करना और क्या चिंता करनी, या फिर उस विषय में कैसा शोक अथवा दुख। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में ये बताया, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी प्राणी के न तो भूतकाल के बारे में जानते हैं कि उसका भूतकाल कैसा था, और न ही उसके भविष्य के विषय में हम जानते हैं। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान तो केवल उसके वर्तमान तक, वर्तमान जो समय उसका, मध्य जो समय आपका, मध्यकाल में जो कि वह प्रकट रूप में प्रतीत होते हैं या शरीरधारी के रूप में प्रतीत होते हैं, तो केवल उसके वर्तमान तक ही सीमित रहता है और आदि अंत के बिना केवल मध्य में ही प्रतीत होने वाली वस्तु, आदि न तो उसका आदि और न अंत है, तो आदि और अंत के बिना केवल मात्र मध्य में ही, मध्यकाल में ही प्रतीत होने वाली जो वस्तु है, वह वस्तु इसी प्रकार एक ब्रह्म रूप होती है। आदि और अंत को छोड़कर केवल मध्य में ही प्रतीत होने वाली वस्तु जो है इसी प्रकार एक ब्रह्म रूप होती है। ब्रह्म रूप कैसे होती है? जैसे रस्सी में सर्प आदि की भ्रांति होती है, अंत के बिना मध्य, अंत के बिना केवल मध्य में ही ब्रह्म रूप होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की जो सृष्टि होती है, स्वप्न का जो विषय होता है, वह स्वप्न की सृष्टि विषय स्वप्न काल से पहले और स्वप्न के पीछे नहीं है। अर्थात सृष्टि केवल स्वप्न के समय ही, अर्थात मध्य भाग में ही, मध्यकाल में देखने को मिलती है। वह स्वप्न की सृष्टि आपकी जो है स्वप्न काल से पहले और स्वप्न के पीछे नहीं होती है। केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उससे संबंध प्रतीत होता है। उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, वह नित्य संबंध नहीं है। उसके लिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन,
क्या शोक करना या क्या दुख करना। महाभारत का जो स्त्री पर्व है, उस स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में भी विदुर जी ने यही बात इस प्रकार कही है कि एदर्शनाद पतिता एदर्शनाद अपतिता पुनश्च दर्शनम गता न एते तव न तेषां त्वं तत्र का परिवेदना। अर्थात है, जिनको तुम अपना मान रहे थे, जिनको तुम अपना मान रहे थे, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो। फिर इस विषय में शोक कैसा, अतः फिर इस विषय में कैसा शोक, अतः कैसा भी नहीं। तो इस तरह से ये 28वां श्लोक था, जिसका अर्थ आपने देखा। और इसके उपरांत 29वां श्लोक हम देखेंगे कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्ये आश्चर्यवत च एनम अन्ये शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न च एव कश्चित्। क्या श्लोक है, किस रूप में है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम आश्चर्यवद वदति तथैव च अन्ये आश्चर्यवत च एनम अन्ये शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न च एव कश्चित्। कि ये जो आत्म तत्व है, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो आत्म तत्व है, ये कोई सामान्य तत्व अथवा सामान्य विषय नहीं है। एक और जहाँ ये आत्मा, एक तरफ जहाँ पर यह आत्मा सत्स्वरूप है, दूसरी ओर वहीं इसके आश्रय स्थल जिसमें रहती है, जिसमें निवास करती है, ये देह आदि असत रूप हैं, किंतु सत्य रूप के, लेकिन असत स्वरूप होते हुए भी ये देह आदि इसके जो आश्रय स्थल हैं, ये सत्स्वरूप या सतरूप के रूप में प्रतीत हो रहे हैं अथवा होते हैं। इस प्रकार की आत्मा की आश्चर्यवत्ता जो है, इस प्रकार की जो आत्मा है, इसकी जो आश्चर्यवत्ता है, ये किस रूप में आश्चर्यवत, हम इसको आश्चर्य के रूप में देखते हैं, इसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है कि एनम इस आत्मा को, कि अर्जुन एनम इस आत्मा को कश्चित कोई जो है, कश्चित कोई अर्थात तत्व का वेता तत्व ज्ञानी व्यक्ति जो है, वह आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्य के रूप में, आश्चर्य के रूप में पश्यति देखता है, च और तथा एव वैसे ही अन्य कोई दूसरा तत्ववेता, वैसे ही च अन्य कोई दूसरा ज्ञानी विद्वान पुरुष आश्चर्यवद वदति, आश्चर्यवत आश्चर्य के समान वदति इसका कथन करता है, च और अन्य, च और अन्य कोई दूसरा जिज्ञासु व्यक्ति एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत श्रेणोति, आश्चर्यवत आश्चर्य के रूप में श्रेणोति अर्थात सुनता है, और आश्चर्यवत या आश्चर्य के रूप में सुनता है, और कश्चित कोई अन्य, कश्चित च और कश्चित कोई अन्य जिज्ञासु एनम इस आत्मा को श्रुत्वापि, श्रुत्वापि सुनकर भी न वेद नहीं जानता है, सुनकर भी जानता ही नहीं है अथवा नहीं जानता है। तो पुनः इसका अर्थ देखें कि हे अर्जुन, यह आत्म तत्व जो है, अतः आत्मा रूपी तत्व को कश्चित कोई जो है तत्ववेता, तत्व का जानने वाला ज्ञानी पुरुष जो है, वह आश्चर्यवत आश्चर्य के समान
पश्यति देखता है, और दूसरी तरफ च और तथा एव वैसे ही अन्य कोई दूसरा ज्ञानी जो पुरुष है वह आश्चर्यवत वदति, इसका आश्चर्य के समान वदति कथन करता है, इसका कथन करता है। च और अन्य और कोई दूसरा कोई जिज्ञासु एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्य के रूप में सुनता है, आश्चर्य के रूप में सुनता है। और कश्चित कोई अन्य जिज्ञासु जो है वह एनम इस आत्मा को श्रुत्वापि सुनकर के भी, इस आत्मा के विषय में अथवा इस आत्मा को सुनकर भी न वेदय न एव अर्थात जानता ही नहीं है, इसके बारे में वह जानता ही नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में जो आत्मा है उस आत्मा को बड़ा दुर्विज्ञेय अर्थात बड़ी कठिनाई से जानने योग्य और गहन बताया गया है। इससे ये ज्ञात होता है, इससे प्रतीत होता है कि इस अतीव दुर्बोध जिसका ज्ञान बड़ी कठिनाई से हो, ऐसे अतीव दुर्बोध तत्व को हजारों या यूँ कहें कि लाखों लोगों में से कोई एक ही समझ पाता है, जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने 27 और 28वें श्लोक, 2 श्लोकों का अर्थ किया, अर्थात आपको करवाया गया। अगले कालांश में हम 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे।